हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास फिजिक्स पे होने वाली है और फिजिक्स में बेसिकली हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फोर्स की जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं पे बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर होगा फोर्स। ये मेरी क्लास फिजिक्स की फर्स्ट है और फर्स्ट क्लास में ही मैं फोर्स के बारे में डिस्कस करने लगा हूँ। आगे आपको बेसिक क्लासें और भी मिलेंगी। आज हमारा टॉपिक फोर्स ही होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि फोर्स को पुश और पुल के बेस पर डिफाइन किया जाता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई करा। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ, डोर को क्लोज कर रहा हूँ, ओपन करने के लिए मैंने पुश किया या पुल किया, दोनों कंडीशन हो सकती है। क्लोज करने के लिए मैंने पुश किया पुल किया, दोनों कंडीशन आ सकती है। हमने क्या किया, सिलेंडर को रोल किया, इसके लिए भी पुश करने की ज़रूरत हो सकती है, पुल करने की भी ज़रूरत हो सकती है। समझ लेंगे एक्सेलरेशन। अगर हम टर्म्स को अच्छे से समझेंगे तो मैथमेटिक्सली हम किसी भी फिजिक्स के डिफिनीशन को या फिजिक्स के किसी भी स्टेटमेंट को ईजिली हम लिख पाएंगे। तो फर्स्टली हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बच्चे एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। क्या कहा मैंने? एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैं ऐसे कहूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैं ये लिख सकता हूँ the rate of change of velocity को आप स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। इसमें डायरेक्शन भी होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। इसमें डायरेक्शन भी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना। अगर मैं इस टर्म को देखूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होगी। मेरा एक ऑब्जेक्ट ए है। क्या है? ए। इसके पास दो वेलोसिटी, इस पोजीशन पे इसके पास कोई और वेलोसिटी होगी और धीरे धीरे ये यहाँ पहुंचा और इस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट ए के पास दूसरी वेलोसिटी होगी। एक पहली वेलोसिटी होगी, एक आखिरी वेलोसिटी होगी, मींस लास्ट वेलोसिटी होगी। पहली वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल, इस आखिरी वेलोसिटी को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या कहेंगे बच्चे? फाइनल वेलोसिटी। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से। यू सबसे पहले लेटर आता है इंग्लिश अल्फाबेट में और फिर आता है वी। वी से तो जनरली हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो एक वेलोसिटी वी है, एक यू है। यू वी दोनों हमारी वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी जब चेंज होगा तो बनेगी एक ही सिंगल वेलोसिटी, बनेगी कि नहीं? और सिंगल वेलोसिटी बनेगी कैसे? किसी भी चीज में हम चेंज फाइंड करने के लिए दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस फाइंड करने का मतलब मैं माइनस फाइंड करते हैं और माइनस फाइंड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा v माइनस यू। क्या हो जाएगा? v माइनस यू। क्यों v माइनस यू? फाइनल माइनस इनिशियल। अंतिम वाले में से स्टार्टिंग वाले को माइनस कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ है, कितना चेंज हुआ है। ओके। अरे भाई चेंज हुआ कैसे है? चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चे? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। हम ऑलवेज लिखते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और जनरली हम देखते हैं कि बाइक में या कार में या तो फिर किसी भी व्हीकल में एक्सेलरेटर होता है। क्या होता है? एक्सेलरेटर दैट चेंज टू वेलोसिटी। जैसे एक्सेलरेटर को हमने बढ़ाया, वेलोसिटी ज़्यादा हुई, लो किया, वेलोसिटी कम हुई। श्योर स्टूडेंट्स? तो ये वेलोसिटी हो जाएगा चेंज और ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। बात यहाँ पे एक्सेलरेशन की खत्म। हम पढ़ने क्या वाले थे? फोर्स
सर आप तो वेलोसिटी बता रहे हैं, सर वेलोसिटी बता रहे हैं, सर आप तो एक्सेलरेशन बता रहे हैं, एक्सेलरेशन बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस कर। तो अभी आपने जो है एक्सेलरेशन को समझा है। एक्सेलरेशन को जनरली हम क्या कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाना, ये एक्सेलरेशन होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है फोर्स। तो फोर्स को अब मैं पुश और पुल ना बोल करके मैं ये स्टेटमेंट बोलूँगा कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज होता है। कैसा कॉज होता है बेटा? एक्सटर्नल कॉज होता है बाय विच द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज और द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। क्या मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, या तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। किसके थ्रू? एक एक्सटर्नल कॉज के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू एम। सर आपने तो F इज इक्वल टू एम में लिखा, बोल कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा है। बेटा F डिनोट करता है फोर्स को। किसको डिनोट करता है? फोर्स को। M डिनोट करता है मास को। M डिनोट करता है इसको, मास को। एंड A डिनोट करता है हमारा एक्सेलरेशन को। किसको डिनोट करता है? एक्सेलरेशन को। अगर ये वाला टर्म्स में हम अच्छे से जान जाए, इन टर्म्स को अगर हम अच्छे से पहचान जाए, तो जाहिर सी बात है कि हम फोर्स को बहुत ही अच्छे से जान लेंगे। देखो फोर्स है क्या? फोर्स है क्या? फोर्स है कोई भी चीज इक्वल है किसके? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को एक्सेलरेट करना। किसको एक्सेलरेट करना? मास को। मास होता किस में है? ये कोई ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को मैं इधर से पुश करूं तो ये ब्लॉक धीरे 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 इधर जाएगा। जाएगा क्यों नहीं जाएगा भाई? फोर्स यहाँ से अगर मैंने कोई सा भी फोर्स ड्रॉ कर दिया तो ये ब्लॉक इधर जाएगा। ब्लॉक की पोजीशन कुछ टाइम के बाद इधर होगी। ब्लॉक में होता क्या है? मास होता है। तो एक्चुअल में ब्लॉक नहीं, मास 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 एक्सेलरेट हो रहा है। कौन एक्सेलरेट हो रहा है बेटा? मास एक्सेलरेट हो रहा है। कौन एक्सेलरेट हो रहा है? मास। तो फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच एक्सेलरेट टू एनी मास और ट्राई टू एक्सेलरेट। अरे सर आप अभी क्या बता रहे हैं? ट्राई टू एक्सेलरेट? यस, ट्राई टू एक्सेलरेट और ट्राई टू चेंज। हाउ? फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं, फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और इस वॉल की पोजीशन में कोई चेंजेस आ नहीं रहे, कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं। अब वॉल की पोजीशन, बोर्ड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वीक हूं भाई। वह तो दिख ही रहा है कि मैं वीक हूं। नो बच्चे, मैं वीक नहीं हूं। बात ये है कि जो फोर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, जो मैं फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं ना, उस फोर्स का इम्पैक्ट इस पर टोटली नहीं हो पा रहा। क्या सर? इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा? यस, द मास ऑफ द बॉडी इज लार्जर देन द पॉइंट और द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या? जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी कंपैरिजन में इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन पता ही नहीं चल रहा। तो हम यहां से देख लें फोर्स क्या होता है। फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच ट्राई और चेंज। मैं ये बोल रहा हूं विच ट्राई और चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और विच एक्सेलरेट और ट्राई टू एक्सेलरेट एनी मास। क्या? फोर्स क्या होता है? किसी भी मास को एक्सेलरेट करने वाला, या तो फिर कोशिश करे कि एक्सेलरेट हो जाए। सो फोर्स की जो यूनिट होती है, क्या? फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है बच्चे न्यूटन। क्या होती है? सर ये क्या बता रहे हैं? ये तो साइंटिस्ट का नाम। यस, ये साइंटिस्ट का नाम है, और इन्हीं के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में हमने फोर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। फोर्स की यूनिट हम देखेंगे, फोर्स की हम यूनिट देखेंगे। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और इसको बच्चे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। और भी हम देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट हम निकालेंगे, लिखा है F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, तो इसकी जो यूनिट होगी मास और एक्सेलरेशन के यूनिट का प्रोडक्ट होगी कि नहीं? मास की यूनिट, सर कौन सी यूनिट पूछ रहे हैं? तो अभी हम बात कर रहे हैं SI यूनिट। कौन सा यूनिट? SI यूनिट। SI यूनिट का मतलब बच्चे, SI यूनिट का मतलब इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ओके, मास की यूनिट बच्चे किलोग्राम होती है, केजी होती है, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई। इसको हम एमकेएस भी कहते हैं। कौन सा? एमकेएस। एम मीन्स होता है मीटर, के मीन्स होता है किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड। ओके, अभी हम देखेंगे सीजीएस यूनिट। कौन सा? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट देखेंगे बच्चा। सीजीएस यूनिट देखेंगे। सीजीएस में हम देखते हैं सेंटीग्राम सेकेंड। कौन सा? सेंटीग्राम टाइम की यूनिट सेकेंड। सेंटी किसकी यूनिट है? सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट। ग्राम किसकी यूनिट है? यूनिट होगी किसी न किसी की, मास की यूनिट है। टाइम की यूनिट है। अभी हम आते हैं किस पे? सेंटीग्राम। अब इसमें मास की जो यूनिट होती है, ये भी होगा F इज इक्वल टू एम। मास की यूनिट एंड एक्सेलरेशन की यूनिट, दोनों की यूनिट का प्रोडक्ट। और मास की यूनिट का प्रोडक्ट बच्चे क्या होता है? मास की यूनिट क्या होती है? सीजीएस ग्राम ग्राम ग्राम। इसको मैं लिख रहा हूं जी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? इधर तो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इधर होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है। एफपीएस यूनिट हम देखते ही नहीं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम अभी एक और काम करेंगे। हम किस काम को करेंगे उसको अभी हम देख रहे हैं। तो एमकेएस यूनिट क्या हो रही थी? एमकेएस, जिसका मॉडिफाइड नेम है क्या? एसआई। कौन सा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होगी? फोर्स की एसआई यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या हुई बच्चे? सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या हुई? सेंटीग्राम सेकेंड। इसमें सीजीएस यूनिट हमने क्या रखा? सीजीएस में हमने लिखा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? तो कन्वर्ट करते हैं। इस ग्राम से इधर चलते हैं। तो 1 केजी जो होता है, 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम। होता है कि नहीं होता? एंड 1 मीटर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। सेकेंड तो सेम है, सेकेंड तो उसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों सेम है। तो अगर इसको मैं केजी, इसको 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ओके, मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। मैं ऐसे लिख दूं ग्राम ग्राम सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर तो दोनों में है बच्चे, कॉमन है। ग्राम कर दिया हमने इस किलोग्राम को 1000 ग्राम, एंड सेंटीमीटर कर दिया इस मीटर। 30 यहाँ, 20 यहाँ, ये हो गया 10 टू द पावर 5। 1 में 50, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखा हमने? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्या? 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे 10 टू द पावर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम स्टेट करते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं बच्चे? 1 न्यूटन। और इसको कहेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। मींस एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, और इसको हम कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं? डाइन। अगर मैं पूछूं कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो आप एकदम श्योर बताएंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। इसको तो कहते हैं बच्चे डाइन। तो डाइन, ये आपका क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, डिटरमाइन 1 न्यूटन इन डाइन और स्टेट
द SI यूनिट इनटू CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स की SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट करें और आप बताएं कि 1 न्यूटन जो में कितने डाइन होंगे। अगर मैं इस 10⁵ को इधर लाना चाहूँ तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 हो जाएगा न्यूटन। ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता। ओके स्टूडेंट्स।